टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हम लोग जो सेट देखने जा रहे हैं वो गुलाम वंश से रिलेटेड अब तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से देखने से पहले अगर आपने गुलाम वंश का अगर थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसे देख लें। उसके बाद अगर सेट ये लगाने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। आसानी से आप लोग क्वेश्चन दे पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी क्लास में। कौन गुलाम वंश का संस्थापक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने ईस्वी में? तो 1206 ईस्वी में, है ना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी क्लास के लेक्चर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक, कौन सा सुल्तान जो लाख बख्श, है ना, लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहलाया? कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, आप लोग वो वीडियो जरूर जाकर देख ले, है ना। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है, एक मस्जिद है। हम लोग जब थोड़ी क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे ना, अजमेर में स्थित ढाई दिन का झोपड़ा क्या मस्जिद है, जो पहले क्या था, चौहान वंश के शासक कौन, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा एक बनाया गया कौन था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहता है, कुतुबुद्दीन उस पे ढाई दिन का मस्जिद के नाम से झोपड़ा झोपड़ा को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और तथा ढाई दिन का झोपड़ा झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। और ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में ना। हम लोग अभी पिछले क्लास में पिछला क्वेश्चन में देखे ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। ये दोनों क्या, ये मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ना। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या इसकी नींव रखी थी और किसकी स्मृति में? तो एक सूफी संत थे कौन, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इसका नींव रखी थी। और इसको पूरा कौन कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। जब तुगलक वंश के टाइम आता है तो उस टाइम क्या होता है ना, बिजली गिरने से कुतुब मीनार की कुछ क्षति पहुंच जाता है, तो उसका उसका फिर मरम्मत कराना और उसको एक मंजिला से दो मंजिले और निर्माण निर्माण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इनमें से किसका योगदान नहीं है पूछ रहा है, तो इसका किसका योगदान नहीं है? तो गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है, बाकी ये तीनों का योगदान है। नेक्स्ट है फिर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी, है ना। ये सब हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, क्वेश्चन पूछ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा? तो हम लोग थोड़ी क्लास में देख चुके हैं ना। तो वो क्या, घोड़े से गिर के, चौगान चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गिर के क्या होता है, घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है ना। हम लोग थोड़ी क्लास में इसको इसको भी देख चुके हैं ना। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कौन किया था बताइए? तो इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश ने अपन दिल्ली दिल्ली को क्या राजधानी बनाता है ना सल्तनत युग में। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो कौन? तो इल्तुतमिश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? कौन थी? वेरी सिंपल, आप लोग तो बहुत बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन। क्या है? तो दिल्ली, है ना, दिल्ली, है ना। फिर नेक्स्ट है फिर, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? किसने की थी? इल्तुतमिश ने, है ना। क्वेश्चन हम लोग जितना बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा, है ना, तो आप एग्जाम में काफी आसानी रहेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, हम लोग तो ऐबक तो जान रहे थे गुलाम वंश का संस्थापक करता है, लेकिन इल्तुतमिश को क्या दिल्ली का मुख्य वास्तविक संस्थापक कहा गया? किसको? तो इल्तुतमिश को, है ना। इल्तुतमिश को ध्यान रखेंगे ये पॉइंट को। नेक्स्ट फिर, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। जब हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग देखें तो गौरी का गुलाम कौन था? तो गौरी का गुलाम कौन था? तो ऐबक था। फिर ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसलिए इसको क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कहा गया किसको? तो इल्तुतमिश को, है ना। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से
कौन मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो हम लोग जान रहे हैं कौन, तो राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी ना। नेक्स्ट, फिर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? ये सब पॉइंट भी हम लोग थोड़ी क्लास में देख चुके हैं। किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था, आप लोग को ध्यान में होगा। फिर नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता कौन? तो चंगेज खान का समकालीन था। तो चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो इल्तुतमिश। इसी के समय ना भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पे क्या आक्रमण हुआ था चंगेज खान का? इल्तुतमिश के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट है, फिर किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखा गया? किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फिर चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया है ना। सारा एग्जाम हम लोग पूछे गए क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट है, फिर चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तैमूचीन। तैमूचीन किसका नाम था मूल नाम? तो चंगेज खां का। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक मलिक जानी को अपना बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? तो इल्तुतमिश। राज क्या रजिया बेगम को च्युत मतलब सत्ता पे बैठाने के लिए किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था ना, हम लोग देख चुके थे ना। तुर्कों का हाथ था, जब वो लाल वस्त्र पहन कर जनता से बोल रही थी, न्याय न्याय की गुहार लगा रही थी, तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इसको सत्तासीन किया था ना। ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं थोड़ी क्लास में। तो तुर्कों का, है ना। नेक्स्ट है, फिर दिल्ली के सुल्तान कौन? तो बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन, है ना। गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति लाई थी, है ना। तुर्कानी चहलगामी को क्या समाप्त किया था ना। ये सब पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फिर देखिए जस्ट हम लोग डिस्कस किए ना भाई, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाए थे ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फिर किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई? तो बलबन ने अपनाए, हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही, है ना। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की है? तो बलबन ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फिर वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? ये बलबन ने किया था ना, हम लोग थोड़ी क्लास में देख चुके हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार क्या था? तो नौरोज। नौरोज को आरंभ करवाया था। तो किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था ना, हम लोग देखे थे ना। नेक्स्ट है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहा है ना। तो इसको इस हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसने क्या नियमित एक खुदाई की सिद्धांत को प्रतिपादन किया? सही है, इस नियमित खुदाई में ईश्वरीय सिद्धांत है ना, वही है ना। उसके बाद इसने इक्केदारी व्यवस्था प्रारंभ किया? नहीं, इक्कादारी प्रथा किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसने तुर्क के चहलगामी प्रभाव को समाप्त किया था। बिल्कुल सही है, तुर्क के चहलगामी को इसने ही समाप्त किया, जो कि बनाया कौन था? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था ना। इसने बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। सही है, तो स्टेटमेंट कौन कौन वन सही है और सी सही है और डी सही है ना। तो गलत इसमें से पूछ रहा है, तो गलत कौन है? तो बी गलत है ना। इक्केदारी प्रथा को इसने नहीं, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने, है ना, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग का जो मुगल काल, सॉरी, हम लोग का गुलाम वंश से जो रिलेटेड था एमसीक्यू, यहीं तक है। इस यही सब मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको टकराएंगे और पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसी तरह अगले बार जब खिलजी वंश के बारे में थोड़ी क्लास में डिस्कस करेंगे, तो फिर खिलजी वंश के रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू पूछेंगे, जो अब तक के एग्जाम में
क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो आप लोग थ्योरी क्लास देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व जरूर करें, जिससे क्या होगा, एक माइंड में ना बहुत अच्छा संरचना डेवलप हो जाएगा हर वंश के बारे में। और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग का मिस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बनाए रहें और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।